Good morning, students. In the previous lecture, we have completed our last chapter, that is chapter 5. Okay. Now we are starting banking. Before this, we have studied about supply of money. ठीक है ना? Who supplies money? We have completed that topic. Now we are starting our new topic, that is banking. These are very small chapters in between this lectures. Okay. Now this lecture, that is banking, that is lecture 1, we will study about money creation by the commercial bank, what is central bank, what are the functions and meaning of central bank, control of money supply by the central bank, that is RBI in India. Okay, as I told you that who is the central bank of India? RBI. Okay, so money creation by the commercial bank. Commercial banks, फर्स्ट इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट कमर्शियल बैंक जो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मनी सप्लाई की इकोनॉमी में. अनलाइक द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी. मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी होती है इशू करने की करेंसी, वैसे कमर्शियल बैंक्स को नहीं होती. ठीक है, दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स. येट दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. वो सप्लायर्स होते हैं मनी के क्योंकि वो क्या करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. इन द प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कि किस तरह से वो मनी क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, हमने ये बोला कि वो सप्लायर होते हैं मनी के, मनी क्रिएट करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं, हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. ठीक है, हमने देखा कि कमर्शियल बैंक जो है क्रिएट करते हैं मनी, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है. सो फर्स्ट, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. फर्स्ट है, बैंक क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट. आपको पता है कि जैसे हम लोग जो पब्लिक है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रही है. ठीक है, तो वो क्या है, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट. बैंक्स लैंड मनी मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व. बैंक्स क्या करते हैं, पैसे उधार देते हैं, जितना उनका कैश रिजर्व होता है उससे बहुत ज़्यादा बार उसको लैंड करते हैं. ठीक है ना, मतलब उधारी पे देते हैं. मनी इज़ लैंड बाय द कमर्शियल बैंक्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश. जो मनी कमर्शियल बैंक्स देते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स देते हैं कैश की फॉर्म में नहीं देते, लेकिन अगर क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में देते हैं इन द अकाउंट्स ऑफ बोरोअर, तो ये क्रेडिट एंट्रीज को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट. उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट. ओके, नाउ बोरोअर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट. जो उन्होंने वो लिया है, लोन वगैरह लिया है, उसमें क्या करते हैं, वो इशू करते हैं चेक. चेक्स क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इकोनॉमी में एज मनी. ठीक है, देन प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट जो मैंने आपको बताया, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा डिमांड डिपॉजिट बन जाता है. क्या बन जाता है, वो डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो हेल्ड होता है लोगों के द्वारा इन द कमर्शियल बैंक. डिमांड डिपॉजिट लोग जमा कर देते हैं कमर्शियल बैंक्स में, है ना. टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मैनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक. जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किससे, कैश रिजर्व से. ये इसलिए होता है क्योंकि कमर्शियल बैंक को पता है, अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि किस तरीके से जो है डिपॉजिटर वुड नॉट शो अप इन द बैंक्स टू विदड्रॉ ऑल देयर डिपॉजिट बाय वे ऑफ कैश. क्योंकि भाई जितना पैसा जमा, ऐसा तो नहीं है कि डिपॉजिटर जाएंगे और पूरे पैसे अपने कैश की फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, सो इफ एक्सपीरियंस शोज दैट विड्रॉल्स आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट. अगर एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाई जो हमारे विड्रॉल है, हमने जितना डिमांड डिपॉजिट था उसका 10% है, तो बैंक्स को सिर्फ 10% ही तो रखना पड़ेगा कैश रिजर्व की फॉर्म में. ठीक है, ऑल डिमांड डिपॉजिट जो भी लोगों के पास होता है वो सर्व करता है एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय दी पीपल. जैसा लोग कैश रखते हैं अपने पास. डिमांड डिपॉजिट सर्व करता है एज मनी सप्लाई, उसको बोलते हैं बैंक मनी. डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई, जो डिमांड डिपॉजिट सर्व करते हैं मनी सप्लाई की तरह, उसको बोलते हैं बैंक मनी. दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स. ये वो मनी होता है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं. बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक्स. ये कैश की फॉर्म में नहीं, लेकिन चेक्स की फॉर्म में क्या करता है, सर्कुलेट करता है. इशूड बाय द बैंक्स टू द होल्डर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. ओके, नाउ इसी के बेस पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी. कम टू द एग्जाम्पल, दैट इज क्रिएशन ऑफ मनी इन अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम. अगर सिंगल बैंकिंग सिस्टम है तो वहाँ पे क्रिएशन ऑफ मनी कैसे होता है. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम
in the economy and initially the bank received deposits of ₹1000. यहाँ पे सिंगल बैंकिंग सिस्टम होनी चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। और इनिशियली बैंक रिसीव करता है डिपॉजिट ₹1000 का। फर्स्ट उसमें राउंड में देखो ₹1000 डिपॉजिट है। सो CRR कितना बताया मैंने आपको, कैश रिजर्व 10% होता है। जितना डिपॉजिट होता है उसका 10% बैंक अपने पास रखता है कैश रिजर्व की फॉर्म में, कि अगर कोई विड्रॉ करने के लिए आता है तो हम उसको दे सकें। बाकी का वो क्या करते हैं, लैंड कर देते हैं, ठीक है ना, लोन वगैरह की फॉर्म में निकाल देते हैं। सो कैश रिजर्व की फॉर्म में 10% रखा एंड इट डज नॉट चेंज। सपोज 10% ही है, हर उसमें उसने 10% ही अपने पास रख के रखा। दिस रिफ्लेक्ट्स कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक एज अ परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड देखो ₹1000 है, ठीक है। तो पहले आपको ₹1000 से आपको देखना है कि कैश रिजर्व 10% था, तो इसका 10% कितना होगा, 10/100 इंटू 1000 दैट इज ₹100। ये क्या है इसका कैश रिजर्व। तो यानी कि ₹100 तो बैंक ने क्या रखा, अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रख दिया। तो बाकी का कितना बचा उसके पास, 900, क्योंकि हमने क्या किया है, 1000 में से 100 को माइनस किया। ये तो उसने क्या रखा है, ठीक है। सो सेकेंड राउंड में क्या है, 900 है, डिपॉजिट्स 900 है, 900 का 10% निकाला दैट इज 90। तो लोन की फॉर्म में कितना आएगा, अब आपको 100 ना लेके अब क्या आ गया, डिपॉजिट क्या बन गया अब 900। ये जो अमाउंट है ये आपकी डिपॉजिट बन गई, क्योंकि ये पैसे बचे यही तो आप डिपॉजिट कर दोगे, ठीक है ना। तो इसके फॉर्म में हम 1 बाय 1 10% निकालेंगे जो हमारा मनी बचता है। तो दैट इज, देखो हमने क्या देखा कि डिपॉजिट हमारा कितना है 10,000, ठीक है। हमने कैश रिजर्व, अगर हम 10,000 का कैश रिजर्व देखेंगे 10% निकालेंगे इसका 1000 ही आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये कितना आ गया 9000। तो हमने जो वैल्यू भी निकाली तो वो ही हमारी वैल्यूज आई है। तो समिंग अप वी कैन से दैट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक डिपॉजिट ऑन 2 फैक्टर्स, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स, कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज कुशन मनी फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। जो कैश बैलेंस होता है कमर्शियल बैंक का वो क्या करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिव मनी के फॉर्म में यूज करते हैं। हायर दीज कैश बैलेंस ग्रेटर द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। CRR, जितना ज़्यादा CRR होगा उतनी कम कैपेसिटी होती है मनी क्रिएट करने की, ठीक है। इसके अलावा जो कैश कमर्शियल बैंक रखता है अपने पास, द बैंक्स में होल्ड एक्सेस रिजर्व, जिसको हम वॉल्ट कैश बोलते हैं। हायर द वॉल्ट कैश लोअर वुड बी द कैपेसिटी ऑफ क्रिएट मनी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इंडिया में CRR को डिटरमाइंड किया है नॉट बाय द कमर्शियल बैंक देमसेल्फ बट बाय द RBI। सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं वो करते हैं, लेकिन RBI भी करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो। ऑल्सो जो कमर्शियल बैंक से उनको अपने पास लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रखना चाहिए, अपने पास ही नहीं लेकिन क्या करना चाहिए, RBI के साथ में भी रखना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अपने पास उन्होंने कैश रिजर्व के फॉर्म में, लेकिन उनको जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोग क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक दैट इज RBI में भी अपने पैसे जमा कराते हैं। वन CRR इज नोन, जब CRR फिक्स कर देता है RBI, पता लग जाता है कि कैश रिजर्व रेशियो इतना है, सो वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर। उसकी फॉर्म से हम उसकी हेल्प से क्या निकल सकते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर और द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद द RBI, ठीक है। नाउ क्रेडिट मल्टीप्लायर इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम K से शो करते हैं, दैट इज 1/CRR, ठीक है। अगर सपोज CRR मेरा 10% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1/10%। 10% यानी कि 10/100। तो जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो दैट इज 100/10, सो वैल्यू विल बी 10। अगर कैश रिजर्व 10,000 है तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कैन क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम बोलेंगे दिस इज क्रेडिट क्रिएशन, नॉट क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। और यू कैन से मनी क्रिएशन। सो 10,000 इंटू 1/10%, तो 10,000 इंटू 100/10, सो वैल्यू विल बी 1 लाख, ठीक है। तो ये आपका पता लगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट गिवन देयर कैश रिजर्व। ये इसलिए होता है, जो CRR होता है वो लीगली डिटरमाइन करता है कौन, RBI, एंड द कमर्शियल बैंक्स मस्ट कंप्लाई विद इट, ठीक है। तो आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद रखना है 1/CRR, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो आपका कितना है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड।
After this we will start our not new topic, that is the central bank. What are the functions of central bank and what is the meaning of central bank. ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई है इसमें, कि सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. तो इस चैप्टर में सिर्फ यही आपको पढ़ने को मिलेगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.